नमस्कार, जनसत्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में देश की राजधानी के लिए जून का महीना बेहद अहम है। जिस तरह से पहले हफ्ते में नए मामलों की संख्या तेजी से बढ़ी है, हालात और खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जून खत्म होते होते यहां पर कोरोना के जो केसेस हैं उनकी संख्या कम से कम 1 लाख के पार जा सकती है। ऐसा दिल्ली सरकार की अपनी कोविड-19 कमेटी कह रही है। दिल्ली कोविड-19 कमेटी अनुमान के आधार पर सरकार जिस इंतजाम में लगी हुई है, उससे तो यही लग रहा है कि कोरोना का कहर दिल्ली में और भी प्रभावी हो सकता है। कमेटी की तरफ से 15,000 अतिरिक्त बेड्स की व्यवस्था करने को कहा गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि दिल्ली को 15 जुलाई तक 42,000 बेड्स की जरूरत पड़ेगी। कमेटी से जो जानकारी मिल पाई है, उसके मुताबिक कमेटी की एक्सपर्ट टीम ने मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई जैसे शहरों के ट्रेंड्स पर स्टडी किया है। उन्होंने कहा कि हमारी कैलकुलेशंस बताती है कि जून के आखिर तक दिल्ली में 1 लाख से ज्यादा मामले होंगे। दिल्ली सरकार को रिपोर्ट सबमिट की जा चुकी है, जिसमें 15,000 एडिशनल बेड्स तैयार करने की सलाह दी गई है। हालांकि दिल्ली सरकार जून में महामारी के आतंक से निपटने के लिए कमर कस चुकी है, लेकिन अब भी दिल्ली वासियों से अपेक्षा और अनुरोध यही है कि वो इस महामारी से निपटने के लिए विशेष एहतियात बरतें। दिल्ली सरकार मरीजों के इलाज के लिए अतिरिक्त बेड्स के इंतजाम की जा रही है और बेड्स को होटल्स, मेकशिफ्ट कोविड ट्रीटमेंट फैसिलिटीज में रखा जा सकता है, बशर्ते वहां ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था ठीक हो। शुक्रवार को दिल्ली से कोरोना के 1,330 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 10 दिनों में दिल्ली में 400 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। साथ ही दिल्ली में रिकवरी रेट भी घटा है। दिल्ली का रिकवरी रेट लगभग 38% हो गया है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली का डबलिंग रेट 15 दिन है। ये अनुमान कहता है कि आने वाले समय में केस बढ़ेंगे। माना यह भी जा रहा है कि दिल्ली के करीब 25% मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ेगी। अधिकतर मरीजों को हाइपोक्सिया होगा और 5% पेशेंट्स को वेंटिलेटर पर सपोर्ट की जरूरत होगी। इसलिए सरकार को अधिकतम ऑक्सीजन सप्लाई अरेंज करने की सलाह दी गई है। हाइपोक्सिया वो कंडीशन होती है जब शरीर या शरीर के किसी हिस्से को टिश्यू लेवल पर पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती। आपको बता दें कि केजरीवाल सरकार ने 2 मई को ये कमेटी बनाई थी। उनका काम था दिल्ली के अस्पतालों की तैयारियों को परखना, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को कसना और कोविड-19 से लड़ाई के लिए बेहतर मैनेजमेंट की रूपरेखा बनाना। राजधानी में कोविड-19 मरीजों की संख्या में रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक रविवार सुबह तक दिल्ली में 27,654 कंफर्म मामले थे। 16,229 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि 10,664 पेशेंट्स ठीक होकर घर जा चुके हैं। दिल्ली में अब तक 761 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली में 7 मई से 21 मई के बीच जहां प्रति 100 मामले पर 7% पॉजिटिव केस थे, वहीं 19 मई से 1 जून के बीच यहां आंकड़ा बढ़कर 14% पर पहुंच गया। फिलहाल प्रति 100 टेस्ट पर कंफर्म केस मिलने की दर 25% के पार हो गई है। कोरोना वायरस के बुरे दौर में दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब दिल्ली से बाहर वाले लोगों को दिल्ली में इलाज कराने में दिक्कतों का सामना करना होगा ही होगा। दिल्ली सरकार के फैसले के मुताबिक दिल्ली में मौजूद दिल्ली सरकार के सरकारी हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटलों में सिर्फ दिल्ली के लोगों का इलाज होगा। वहीं केंद्र सरकार के हॉस्पिटल सभी के लिए खुले होंगे। केजरीवाल सरकार ने कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया है। इस संबंध में सीएम अरविंद केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले हॉस्पिटल और दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटलों में सिर्फ दिल्ली की जनता का इलाज होगा। हालांकि कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल जो स्पेशल सर्जरी करते हैं, जो कहीं और नहीं होती, उनको करवाने के लिए देश भर से कोई भी दिल्ली में आ सकता है, उसे रोक नहीं होगी। 60 से 70% बाहर के लोग दिल्ली के हॉस्पिटलों में भर्ती रहे, लेकिन इस वक्त दिल्ली में समस्या है, कोरोना केस तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में पूरे देश के लिए हॉस्पिटल खोल दिए तो दिल्ली के लोग कहां जाएंगे?
इस संबंध में सीएम केजरीवाल का कहना है कि डॉक्टर्स की जो कमेटी बनाई गई थी उसका मानना है कि फिलहाल बाहर के मरीजों को रोकना होगा ही होगा। केजरीवाल के मुताबिक कमेटी ने कहा है कि दिल्ली को जून के अंत तक 15,000 कोविड बेड चाहिए होंगे। फिलहाल दिल्ली के पास 9,000 बेड हैं। अगर हॉस्पिटल सबके लिए खोल दिए तो ये 9,000 3 दिन में भर जाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि 7.5 लाख लोगों ने उन्हें सुझाव दिए, जिसमें से 90% ने कहा कि फिलहाल कोरोना तक दिल्ली के हॉस्पिटल सिर्फ दिल्ली वालों के लिए होने चाहिए। इसके साथ सीएम केजरीवाल ने घोषणा की 8 जून दिल्ली सील बॉर्डर को खोल रही है। इसमें गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव और फरीदाबाद के लोग आसानी से दिल्ली आ सकेंगे। इसके साथ में रेस्टोरेंट, मॉल और धार्मिक स्थान खोले जाएंगे। फिलहाल होटल और बैंक्वेट हॉल नहीं खुलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।